हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में इन द न्यू एम्बेसी। तो जो नेम है एम्बेसी का वो डेनिश एम्बेसी है, यानी डेनमार्क की एम्बेसी है। वहाँ पर एक पोजीशन निकली हुई है वीज़ा ऑफिसर की। सो थ्रू आउट दिस वीडियो आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दैट जॉब। तो वीज़ा ऑफिसर की डेनमार्क एम्बेसी में पोजीशन निकली हुई है एंड द डेडलाइन टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन इज़ 28 मई। ठीक है, तो 28 मई तक आप मतलब इस मंथ के एंड तक आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, तो आप उसको अच्छे से समझें, अंडरस्टैंड करें एंड ओनली आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई। तो जो वीज़ा ऑफिसर की पोस्ट है, जैसा कि कई सारी एम्बेसी में पोस्टें निकलती रहती है, वीज़ा ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है। इन द सेम वे देयर इज़ ऑल्सो द रिक्वायरमेंट इन अ टीम विच इज़ अ 20 मेंबर्स टीम। ठीक है, वीज़ा असिस्टेंट की टीम है जो कि 20 मेंबर्स की होगी और उसमें आपको ज्वाइन करना होगा। एंड दिस पोजीशन इज़ अ फिक्स टर्म पोजीशन। ठीक है, तो फिक्स्ड टर्म की पोजीशन होने वाली है ऑन द लोकल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुई रिसेंटली और उसमें इन्होंने डिफ़ाइन किया कि अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो वहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब ग्रेजुएशन आपकी किसी भी साइट से कंप्लीट हो, किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट हो, जैसे कि आप भले ही बीटेक में किया, आपने बीएससी किया है या फिर सिंपल बीए किया है या फिर बीकॉम किया है। तो कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स कुछ भी आपने किया है, 3 इयर्स के डिग्री आपके पास, देन यू आर एलिजिबल टू मतलब आप जो एजुकेशन का क्राइटेरिया मीट करेंगे। उसके बाद नाउ वी कम टू दी वर्किंग एक्सपीरियंस। ठीक है, वर्किंग एक्सपीरियंस विच प्लेस अ क्रूशियल रोल इन योर सिलेक्शन इन द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ योर प्रोफाइल। तो यहाँ पर जो इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन पे, ठीक है, इन दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन they have mentioned the candidate who is applying for this position should have the 2 years of experience in the administrative line। अब एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, इसमें एडमिन से मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से इनका मतलब है कि ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एडमिन डिपार्टमेंट में, बल्कि अगर आपने ऑफिस में जैसे वर्क किया है, इनका एडमिन का मतलब होता है कि आप मल्टीटास्किंग होने चाहिए। भले ही आप वीज़ा डिपार्टमेंट में थे या फिर आप किसी कस्टमर एग्जीक्यूटिव फील्ड में थे, तो या फिर आप पर्टिकुलर एडमिन में थे, तो वहाँ पर आपको फाइलों को मैनेज करना आना चाहिए। आपकी जो एमएस वर्ड की नॉलेज है, आपकी प्रेजेंटेशन की नॉलेज है, ठीक है, या फिर एक्सेल की नॉलेज है, जो कि बेसिक कंप्यूटर्स है। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के जो भी पार्ट होंगे, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे रिलेटेड होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको डेनमार्क के ये जो पोजीशन है, ये पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म वीज़ा आप इसमें मतलब जो एंटरटेन करेंगे, जो भी शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए शेनिगन कंट्रीज़ होती है, शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए डेनमार्क के लिए अप्लाई हुआ है, तो वो एप्लीकेशन आपके डिपार्टमेंट में आने वाली है, जहाँ के लिए ये पोस्ट निकली हुई है, लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए नहीं। तो उसमें आप उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे और जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी कैंडिडेट है हु आर अप्लाइंग फॉर सच शॉर्ट टर्म वीज़ाज, एंड दे विल ऑल्सो बी कॉन्टेक्टिंग यू and you need to also sort out their queries. So if they have any confusion regarding the visa or why their visa is delaying, तो आपको उसके ऊपर मतलब कस्टमर को इन्फॉर्म भी करना है, ये आपका टास्क होगा। उसके अलावा आपका क्या टास्क रहने वाला है, उसके अलावा आपका टास्क रहेगा कि उसमें जो भी आप अपनी जो रिकमेंडेशंस होती है, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगी, तो आपकी जो रिकमेंडेशन होती है लॉ से रिलेटेड, ठीक है, शॉर्ट टर्म वीज़ा में लॉ से रिलेटेड, तो वो भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, मतलब चाहे वो वीज़ा लाइन में हो, एडमिन लाइन में हो या किसी भी लाइन में हो, तो वो भी वर्क करेगा आपका। और तीसरी चीज़ में मैंने आपको रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन की है, तो ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद में आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, फिक्स टर्म पोजीशन है, सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। ठीक है,
मतलब who want to make their career in the embassy, so I get many of the comments जिसमें लोग जो है वो डिमांड करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है या फिर कौन सी पोजीशन वहाँ पर निकली हुई होती हैं। तो ये मैंने आपको डेनमार्क एक नई एम्बेसी है, न्यू अपॉर्चुनिटी है, जो कि मैं आपको अपने चैनल पे बता रहा हूँ। इससे पहले यूजुअली तो मैं यूएसए एम्बेसी, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, फिर मैंने फिनलैंड के ऊपर भी बनाई, आयरिश एम्बेसी भी बनाई, डेनमार्क एम्बेसी भी बना रहा हूँ। So I am continuously adding the new embassies and high commission in my videos so that the number of the opportunities will be higher for you guys. So that is going to help you a lot. ठीक है, तो अब इसको बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर सिंपली है ना, कोई आपको फॉर्म नहीं फिल करना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है और अप्लाई करने के लिए भी आसान हो जाता है। यहाँ पर आपको बस आपका सीवी जो होता है, एक रेज्यूमे आपको प्रिपेयर करना है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, और उसके साथ में एक कवर लेटर भी आपको प्रिपेयर करना होगा। तो आपका रेज्यूमे हो गया, कवर लेटर हो गया, और उसके साथ में क्या लगाना है आपको, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है, जैसे कि आप अगर किसी कंपनी में करते हैं, या फिर अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, मान लीजिए एम्बेसी या हाई कमीशन में आपने पहले कोई इंटर्नशिप की हुई है, या फिर आपने कभी 2 या 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वहाँ से आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलता है, जो कि क्या होता है, एक तरीके से आपको अप्रिशिएट करता है, आपके वर्क को अप्रिशिएट करता है कि आप वहाँ पर जो एक्सपीरियंस लेटर आप एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आपके वर्क की तारीफ़ की जाती है कि हाँ आप कैसे थे, आपके करैक्टरिस्टिक कैसे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप में क्या क्वालिटी है, ये हाईलाइट करके जो भी एम्बेसी होती है, कोई पर्टिकुलर कंपनी होती है, वो आपको वो लेटर इशू करती है। तो आप अपने जो लेटर्स हैं वो उसमें अटैच कर सकते हैं, और उसकी एक पीडीएफ फाइल आपको मर्ज करके, और मेल आईडी होगी उनकी, जो ऑफिशियल मेल आईडी है, उस पर सेंड करना होगा। और मैंने आपको बताया इसकी जो डेडलाइन है वो 28th ऑफ दिस मंथ, यानी 28 मई। तो ये आपके डेडलाइन मतलब इस एप्लीकेशन के लिए होने वाली है। अभी इन्होंने जो सैलरी पार्ट है वो अपनी नोटिफिकेशन में डिफ़ाइन नहीं किया है, बस 37 आवर्स जो है वो डिफ़ाइन किए हैं, जो वीकली वर्क टाइमिंग है इनकी, कि आपको पूरे वीक में 37 आवर्स वर्क करना होता है। उसके अलावा अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी जो बेसिक होती है वो आपको मैं आइडिया दे दूं कि मतलब 36,000 से स्टार्ट होके 70,000 भी जाती है, 75 भी जाती है। वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि कैसा आपका इंटरव्यू जाता है, एंड हाउ मच अमाउंट द मैनेजमेंट डिसाइड टू प्रोवाइड यू ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफाइल, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस। ठीक है, और आपकी जो भी स्किल्स सेट है, तो इनके बेसिस पे आपकी सैलरी डिसाइड होगी। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, ठीक, जो मेल आईडी है दैट विल मीन आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, यू कैन सेंड मी द मैसेज ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी नौकरी विद हर्ष। काफ़ी लोग जानते होंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, सो यू कैन इंडिविजुअली मीन आस्क मी फॉर दैट। और एक चीज़ और, अगर आपको मतलब अपना रेज्यूमे फॉर्मेट करवाना है या फिर कवर लेटर फॉर्मेट करवाना है मतलब मेरे थ्रू, ठीक है, तो आप तो भी फिर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ जो भी मतलब मिनिमल चार्जेस होंगे, जो आपके रिज्यूमे एडिटिंग होगी, और ये रिज्यूमे फॉर्मेटिंग होगी, और कवर लेटर फॉर्मेट होगा। ठीक, क्योंकि मतलब आई हैव द एक्सपीरियंस इन फॉर्मेटिंग दीज डॉक्यूमेंट्स, सो आई थिंक मीन आई कैन बेटरली डू इट। तो ये मतलब इट इज़ अप टू यू। ठीक है, मीन इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ अप टू यू, टोटली अप टू यू। So apart from this, if you have any doubt, the comment boxes are open for you all guys। ठीक है, so thank you very much for watching this video completely। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, and if you want me to keep on doing such kind of work, mean uploading the videos on the different positions from the different directions of the embassies, so please do share this video and also like the video। So thank you very much and have a wonderful day।